खाने के साथ बिल्कुल ना कंज्यूम करें। अच्छा। क्योंकि समहाउ आयरन कहीं ना कहीं तो इंक्लूड हमें होता मिल है रहा ना होता हमारे है, खाने हाँ। में, तो वो जो है आपको मिलेगा नहीं, आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा अगर आप माचा साथ कंज्यूम कर रहे हो। अच्छा, दूसरा इसका इनटेक करने का तरीका क्या है, बेस्ट वे है? मतलब जैसे इसको हॉट माचा, हॉट टी या आइस लाटेज भी, उसमें भी माचा हमें मिलता है, वो भी पी जा रही है। मतलब डिफरेंट इसके कह लें कि रेसिपीज है ना। कुछ लोग इसको स्मूदीज में भी डाल के पी रहे हैं, कुछ लोग मिल्क शेक्स में, कुछ लोग इसको जैसे हम लोग खाली ग्रीन टी पीते हैं उस तरीके से कहवे के तौर पे भी पी रहे हैं। कुछ इसको जो है ना मिल्क के अंदर डाल के जो है ना वो कॉफ़ी या फिर टी के तौर पे पी रहे हैं। तो इसका बेस्ट वे क्या है पीने का, जिसके लिए मतलब जो हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छा हो? अच्छा, बीइंग अ डाइटिशियन वैसे तो आप कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, बट अगर हम देखें तो ज़्यादा सबसे बेहतर जो फॉर्म है वो कोशिश करें कि आप सिंपल जैसे हम ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं, हाँ। या आप लाटे आइस लाटे की फॉर्म में हाँ, भी ले हाँ, सकते हैं, हाँ। बट ट्राई टू मतलब आप उसके अंदर मिल्क और इस तरह की चीज़ें ना ऐड करें। जैसे मैंने पहले पीछे मेंशन किया है कि आयरन होता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके साथ, यहाँ ये चिलेट कर जाते हैं, वो आपको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं होंगे फिर, ठीक है। मसला कोई नहीं है, लेकिन एक वो बायो अवेलेबिलिटी का इशू आ जाता है कि दूध के न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे, या आप कोई उसके अंदर फ्रूट अगर डाल रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो कोशिश करेंगे उसको सिंपल फॉर्म में कंज्यूम करें, नॉट विद एनी फूड प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि वो टी है। अच्छा, हाँ जी। मतलब उसको एज अ ग्रीन टी आप यूज़ कर हाँ, सकते ग्रीन हैं। टी ड्यूरिंग स्नैक टाइम आप प्रेफरेबली जो है ना लेकिन उसको फिर कंज्यूम बच्चों का करें। क्या करें जो कि एडिक्ट हो चुके हैं इसका, माचा टी के या माचा कॉफ़ी के या आइस माचा लाटे के, तो उसका क्या करें हम? वो कोई मसला नहीं है, अगर वो एडिक्ट अच्छा, हुए हैं अच्छा। वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस मेरा पॉइंट ये है कि आपको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो आप ले तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आप अगर दूध के साथ ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है, दूध का उस फ्रूट का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं जाएगा, स्पेशली अगर उसमें आयरन है, ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं है अगर वो किसी भी फॉर्म में लेते हैं, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा ग्रीन टी की फॉर्म में है। एडिक्शन सिर्फ 1 से 2 कप तक होनी चाहिए, और बच्चों का आई रिकमेंड कि आप 1 कप से ज़्यादा एक्सीड ना करें, ठीक है। ठीक है, मतलब आप उसको इस फॉर्म में ले सकते हैं कि आप ग्रीन टी की फॉर्म में ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा यूजुअली हम जैसे कॉफ़ी खाली ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं या कहवे पीते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा वेट लॉस भी होगा इससे। सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, कॉन्सेप्ट ये होता है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे माइंडसेट में कि हमने इससे वेट लॉस भी करना है, इसलिए हम ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ये भी वेट लॉस में हमें मदद देती है या नहीं देती है? बिल्कुल, अगर जहाँ भी लव्स टी का आ जाएगा, हाँ। इट हेल्प्स इन वेट लॉस, ठीक है। ये स्पेसिफिकली इस तरह से करती है कि ये फैट ऑक्सीडेशन, फैट को तोड़ने में हेल्प करती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे, आप सिंपल बैठे हुए हैं, अगर आप माचा टी कंज्यूम कर रहे हैं ना 1 से 2 कप, तो ये आपका बेसिकली रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करती है। बैठे बैठे जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनको इंक्रीज़ करेगी, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करेगा, इट मीन्स आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो